उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसनपुर में एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे शाम के बाद कोई नहीं जाता। कुछ बुजुर्ग बताते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है। लेकिन आज की पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास समझती थी। उन्हीं में से एक था आदित्य। आदित्य शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। वो साइंस पढ़ा था और भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक शाम की बात है। गांव में बिजली चली गई थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। आदित्य अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। बातों बातों में पीपल के पेड़ की चर्चा शुरू हुई। अरे भाई, वो पेड़ तो श्रापित है, एक बुजुर्ग बोला। हाँ, सुना है रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं, दूसरा बोला। आदित्य हंस पड़ा। अरे भाई, आप लोग भी, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। एक दोस्त ने उसे चुनौती दी। तो चलो ना, आज रात 12 बजे उसी पेड़ के नीचे बैठो 1 घंटा। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, पक्का, मैं तैयार हूं। सबने तय किया। आदित्य रात को 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे बैठेगा। कोई और वहां नहीं जाएगा। आदित्य के पास मोबाइल और टॉर्च रहेगी ताकि जरूरत पड़े तो सबूत भी ले सके। रात 11:55। आदित्य अपने घर से निकला। हाथ में मोबाइल, जेब में एक छोटी सी टॉर्च और दिल में हिम्मत लिए वो पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ के नीचे अजीब सी अंधेरी छाया छाई हुई थी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। आदित्य ने नजर घुमाई, कोई नहीं था। उसने पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाई और बैठ गया। मोबाइल का टाइम देखा, 12:01 AM। वो मुस्कुराकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और जैसा आप देख सकते हैं कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी जैसे कोई उस पर झूल रहा हो। आदित्य ने ऊपर देखा, कुछ नहीं था। अचानक एक आवाज आई, किसी औरत के सिसकने की। आह, आह, मुझे मुक्त करो। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उठ खड़ा हुआ। कौन है, मजाक मत करो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मोबाइल की स्क्रीन फ्रीज हो गई, सब कुछ काला। फिर एक ठंडी उंगली उसके गले पर महसूस हुई। तू मुझे देख सकता है, एक धीमी सी औरत की आवाज आई। अब आदित्य कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पीछे पलटकर देखा। वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ और पांव जमीन से ऊपर लटके हुए थे। तुम कौन हो? कांपती आवाज में बोला। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली थी, बिना पुतलियों के। मैं शशिकला, मैं इस पेड़ से बंधी हूँ। 140 सालों से मुझे जलाया गया था इसी जगह। क्यों? आदित्य की घिग्गी बंध गई। क्योंकि मैंने किसी जमींदार की नीयत का विरोध किया। उसने मुझे डायन कहा और गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया। अब औरत हवा में तैरती हुई आदित्य की ओर बढ़ने लगी। तू यहाँ क्यों आया? क्या मुझे मुक्त करने आया है? मुझे नहीं पता। आदित्य एक कदम पीछे हटा। फिर तू भी वही करेगा जो सबने किया। औरत की आंखों से खून बहने लगा। अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी, चारों ओर धुआं छा गया। आदित्य ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो भाग रहा था, रास्ता बढ़ता जा रहा था, जैसे वो पेड़ के ही घेरे में फंसा हो। वो चिल्लाया, कोई है, बचाओ। तभी उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे। वहां आदित्य बेसुध पड़ा था। चेहरे पर डर जम चुका था, होंठ सूख चुके थे। हाथ में मोबाइल अभी भी था, लेकिन स्क्रीन टूटी हुई। जब गांव के लोगों ने मोबाइल का रिकॉर्डिंग चेक किया तो उसमें सिर्फ एक औरत के चीखने की आवाज थी, मुझे मुक्त करो। उसके बाद आदित्य कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। वो बोलना भूल गया। हर रात 12 बजे उसके कमरे से वही औरत के सिसकने की आवाजें आती थीं। कुछ लोग कहते हैं शशिकला अब उसके जरिए बाहर आना चाहती हैं।